हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ब्रायोफाइट्स तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिवीज़न टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। आज हम किसको एक्सप्लेन करेंगे? टेरिडोफाइटा को या टेरिडोफाइट्स को। तो बेटा इसका फर्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि क्या बनेगा कि मेन प्लांट बॉडी इज सैप्रोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी इज सैप्रोफिटिक नहीं, स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक या इसको हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं। एंड इट इज डिप्लॉयड। पॉइंट समझना ध्यान से। कह रहा है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। इट इज डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो कैसा होता है, मतलब इनका कंप्लीट होता है, जोड़े में होता है, पेयर में होता है, हैप्लॉयड नहीं होता है। जब क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाए तो उसको हम गैमेटोफिटिक कहते हैं। और जब क्रोमोसोम नंबर हमारा कैसा हो जाए? डबल हो जिसमें माइटोटिक डिवीजन हो, माइटोसिस माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो प्लांट बॉडी का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि स्पोरोफिटिक या कहें इट इज डिप्लॉयड। स्पोरोफिटिक में जो प्लांट बॉडी के क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आधे नहीं होते हैं, दोगुने होते हैं। उसको हम स्पोरोफिटिक कंडीशन कहते हैं। इसीलिए इनके जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। दो इनको हम डिप्लॉयड कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा, द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड यहां बात आ गई ना कि किसमें किसमें डिफरेंशिएट होती है? इनटू ट्रू। ट्रू मीन्स क्या होता है? सत्य। ट्रू रूट एरेक्ट स्टेम एंड लीव्स। इनकी जो बॉडी होती है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड होती है, डिविजिबल होती है, डिफरेंशिएट होती है। फिर अगला है आपका कि लीव्स आर सेसाइल विदाउट पिटियोल। देखिए बेटा इसमें थर्ड पॉइंट है कि लीव्स आर सेसाइल। सेसाइल सेसाइल का मतलब होता है बेटा विदाउट, सॉरी स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है, विद आउट पिटियोल। विदाउट पिटियोल का मतलब क्या होता है? देखिए आप जो लीव्स देखते हैं जनरली आप लोगों ने, वो इस प्रकार से बनी हुई होती है, इस प्रकार से। तो ये लूप जो लीफ है वो इस प्रकार नहीं होती है, उसमें कोई भी क्या नहीं पाई जाती है? पिटियोल। पिटियोल कहाँ है? ये हमारी क्या है? ये पिटियोल है। ये पिटियोल नहीं होती, वो इसी प्रकार से आपकी होगी। इसमें पिटियोल नहीं होगी, वो सीधा स्टेम के साथ जुड़ी होती है। इसीलिए इनमें कैसा स्टेम पाया जाता है? इरेक्ट स्टेम पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी पिटियोल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड आपका फोर पॉइंट जो है, टेरिडोफाइट्स है वेस्कुलर वंडल्स। देखिए टेरिडोफाइट में वेस्कुलर वंडल पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स हैव वेस्कुलर वंडल। वेस्कुलर वंडल्स। वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या हो गया बेटा?
जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, सॉरी स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई, PHLOEM, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखिए आगे पॉइंट जो है आपका 5 नंबर, वो आपका है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स बट देयर इज नो सीड्स फॉर्मेशन। यहाँ बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन यहाँ पे सीड नहीं बनते हैं। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स पाया जाता है बेटा, बट देयर इज नो सीड्स या नो सीड फॉर्मेशन, ये में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट एम्ब्रियो यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बनेगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द बड। इसमें बडिंग के द्वारा, बड के द्वारा कोई आउटग्रोथ, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ प्लांट से निकलती है और वो बड कहलाती है। उसी बड से वो बड जो है वो प्लांट से अलग हो जाती है, प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगी और क्या करेगी, न्यू प्लांट को जर्मिनेट करेगी या न्यू प्लांट को फॉर्म करेगी। तो पॉइंट बनेगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स वाय द वर्ड्स वेजी, कोमा लगाया, वेजिटेटिव ब्रांचेस एंड जेमा, GEMMA, जेमी ETC। कह रहा है कि जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, और वेजिटेटिव जो ब्रांच होती हैं एंड जेमी, तो इनके द्वारा क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इनकी जो आउटग्रोथ होती है, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ जो है ये प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगी और क्या करेगी, न्यू प्लांट बॉडी को जर्म करेगी या न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखिए, कह रहा है कि फॉर, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा था बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा, उसमें वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा था और वर्ड्स जो है वो प्लांट बॉडी से अलग हो रही थी और न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रही थी। लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, फॉर पॉइंट बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द sporophyte produces a haploid spores। कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट हैं, ये इनकी बॉडी जो स्पोरोफाइट होती है क्या करती है, प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड स्पोर्स को। और यही हैप्लॉइड बेटा क्या कहलाता है, हैप्लॉइड स्पोर जो हैं वो कहलाते हैं जब स्पोर्स जर्मिनेट करता है। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा कि द स्पोर जर्मिनेट या जर्मिनेशन प्रोड्यूस गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट, इसको हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज प्रोथैलस। इसको और क्या कहते हैं, प्रोथैलस। देखिए प्रोथैलस का मतलब हो गया प्रिमिटिव और थैलस मीन्स कोई बॉडी का फॉर्मेशन। तो जो ये गैमेटोफाइट है, देखिए ये स्पोर्स हमारे हैं, ये जर्मिनेशन करेंगे और प्रोड्यूस किसको करेंगे, गैमेटोफाइट करेंगे, जिसको हम प्रोथैलस कहेंगे। तो आगे पॉइंट यहाँ बनेगा कि प्रोथैलस, अब भाई यहाँ प्रोथैलस इसको कह रहे हैं तो प्रोथैलस मतलब क्या होगा, यही गैमेटोफाइट हमारा क्या कहला रहा, प्रोथैलस। या तो हम यहाँ प्रोथैलस लिख सकते हैं या क्या कह सकते हैं, गैमेटोफाइट। तो प्रोथैलस प्रोड्यूसेस
gametes which on fertilization again give rise to main plant body। मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या करता, देखिए पॉइंट को समझिए। जो प्रोथैलस है या हमारा गैमेटोफाइट है, इसी को हम आल्सो कॉल्ड प्रोथैलस कह रहे हैं। तो जो प्रोथैलस है ये प्रोड्यूस करेगा गैमीट्स को, और गैमीट जो है फिर विचोन फर्टिलाइज करेगा और अगेन फिर से क्या कर देगा, मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है या मेन प्लांट बॉडी का निर्माण कर देता है। और एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं बेटा, कौन एग्जाम्पल आपके होंगे? ड्रायोप्टेरिस, स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्वेसीटम, मार्सिलिया। ये इसके क्या हो गए बेटा? ETC एग्जाम्पल्स हो गए। तो आप लोगों ने आज डिवीज़न जो है थैलोफाइटा को डिस्कस किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो आज हम लोगों ने टेरिडोफाइटा के जो जनरल कैरेक्टर्स थे इनके बारे में डिस्कस किया था, और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा को डिस्कस कर लिया था। तो अब हम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन किसके किसके, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। देखिए बेटा पहला पॉइंट इसका क्या बनेगा कि प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, या हम कहें हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब यहाँ एन लिख रहे हैं, एन डिनोट करता है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को। यहाँ क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। और यहाँ पे कैसी होती है प्लांट बॉडी, यहाँ डिप्लॉयड होती है बेटा, डिप्लॉयड। और ये 2n लिख रहे हैं, इसका मतलब डिप्लॉयड है। 2n क्रोमोसोम नंबर यहाँ 2 गुने होते हैं, या इसको हम कहें स्पोरोफिटिक। सेकेंड पॉइंट देखिए, प्लांट बॉडी इज थैलॉयड। प्लांट बॉडी इज थैलॉयड। थैलॉयड का मतलब क्या होता है? थैलॉयड का मतलब होता है कि इनमें ट्रू लीव्स जो हैं वो ऑलवेज अब्सेंट होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे ट्रू स्टेम एंड लीव्स ऑलवेज अब्सेंट। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ऑलवेज ये अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे ट्रू किसमें, टेरिडोफाइटा में ट्रू लीव्स एंड स्टेम आर प्रेजेंट। तो ये आपके मेन जो हैं 2 हमने आपको करेक्टर बताए थे। और उसके बाद यहाँ पे एक करेक्टर आपको और बता रहे हैं, थर्ड नंबर, कि ब्रायोफाइट्स में जो है नॉन वेस्कुलर इन नेचर होते हैं, मतलब इसमें वेस्कुलर बंडल अब्सेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है अब्सेंट होते हैं। तो पॉइंट बनेगा हमारा ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर इन नेचर। ये नेचर में नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। जबकि टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट। यहाँ पे सिंपल टाइप के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जिम्नोस्पर्म्स।
ये आपके नेक्स्ट वीडियो में